जंजीर। बेटा ऐसे कैसे गिर गई तू? वहाँ अपना ध्यान नहीं रख सकती? अरे इतने बड़े घर की बहू है, थोड़ा देख के चला करना। रहने दो चकोरे, इतना हुआ करने की जरूरत नहीं है, इतना भी कुछ नहीं लगा है। चलो सब अपना अपना काम करो। ए कमला उठो। अरे कहाँ सुना नहीं, जाओ अपने कमरे में। ध्यान रख अपना। चलो तुम भी। अरे चलो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ही मत करो, जाओ। ए लल्ला, तुम भी आराम कर लो बेटा। जी बुआ जी, मैं बस ये कर लूं। काहे आए हो यहाँ? बदला लेने आया हूं मैं। ये इंजेक्शन यहाँ? कहीं उसने आयुष्मान ये गहना को कुछ किया तो नहीं? आज घर में जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ ना। तुमने आयुष्मान या गहना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है क्या? बताओ। अरे काहे आए हो यहाँ? बदला लेने? किस चीज का बदला? किससे बदला लेना चाहते हो? बोलो बोलो। मुझे भेड़िए के बारे में सब पढ़ना है, सब जानना है, तभी मैं इस प्रॉब्लम का हल निकाल पाऊंगा। या तो किसी भी किताब में कुछ नहीं लिखा है। मैं अभी भी नहीं मान पा रहा हूं कि मैं भेड़िया बन चुका हूं। मेरे इतने साल की पढ़ाई, इतने साल की डॉक्टरी का तजुर्बा सब बेकार हो गया। ताकि कभी मेरे सामने ऐसा कोई केस आया है, पर अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो इस बारे में जरूर लिखा होगा। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, कोई ना कोई विज्ञान तो होगा। मुझे बस ढूंढना है। आयुष्मान, आयुष्मान प्लीज शांत हो जाओ। ये समय सब्र से काम लेने का है, ऐसे हड़बड़ाहट में कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। प्लीज प्लीज शांत। अरे कैसे शांत हो जाऊं मैं? तुम जानती हो मेरे अंदर क्या तूफान उठ रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ? आज मैंने अपने होश खोकर गहना को धक्का दिया, उसे चोट पहुंचाई है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। और तुम कह रही हो कि शांत हो जाऊं मैं? तुम जानती हो उस पर क्या बीत रही होगी, क्या सोच रही होगी वो, कैसा महसूस हो रहा होगा उसे? आयुष्मान, हम जिस इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना, वो अगर तकलीफ में होता है ना तो मैं समझ सकती हूँ हमें कैसा महसूस होता है। इसलिए प्लीज तुम ऐसा मत बोलो कि मैं कुछ नहीं समझ रही। अरे मैं सब समझती हूँ, इसीलिए तो किसी को नहीं बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। देखो मैं बस चाहती हूँ कि हम साथ में मिलकर कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढें, और तुम चिंता मत करो, कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिल जाए। कब मिलेगा रास्ता? कब ठीक होऊंगा मैं, तुम्हें पता है? नहीं ना। आज मैं सोच रहा था कि कहना कुछ सच बता दो, सब सच बता दो उसे। बताने भी वाला था पर हिम्मत नहीं कर पाया। नहीं बता पाओगे तुम आयुष्मान। मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाकर गहना से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगी।
डॉक्टर बाबू रुकिए तो, हमारी बात तो। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? कछु किया तो नहीं ना इस आलिया ने? अरे तुम बार बार उसके पीछे क्यों पड़ जाती हो? क्या करेगी वो? और उसने कहा ना कि दरवाजा खुलते ही वो यहाँ से चली जाएगी, तो उस पर शक करना बंद कर दो तुम। डॉक्टर बाबू आप ठीक तो है ना? अरे कहा ना मैं ठीक हूँ, दूर हटो मुझसे। अरे रे, कहाँ खोई हुई है तू? माफ करना माई। क्या हुआ? किसी बात से परेशान है क्या? माई का आप गंदे जादू टोटके के बारे में विश्वास रखती है? ये सब क्यों पूछ रही है तू? कुछ हुआ है क्या? किसी ने किया है ऐसा कुछ गंदा जादू टोटका? भाई हमने ना आलिया को देखा था ऐसा कछु करते हुए। क्या? कहाँ और कब देखा तूने ये सब उसे करते हुए? आलिया, आलिया तुम इतनी नीचे गिर गई कि हमरे और डॉक्टर बाबू पर जादू टोना कर रही हो। बेटा तो तूने घर में किसी को बताया क्यों नहीं? कमला माई, आप पहले ही जानती है ना, हमने वो भेड़िए के बारे में बात की थी तो सबने हमें कितना सुनाया था। तो अगर अभी गंदे जादू टोटके के बारे में हम बोलते, बुआ जी तो हमें घर के बाहर उल्टा लटका देते। लेकिन माई, हमारा सवाल तो ये कि ऐसा वीडियो देखकर गंदा जादू टोटका कर सकते हैं का? नहीं बेटा, मुझे तो नहीं लगता है कि वीडियो देख करके इस तरीके से कोई जादू टोटका हो सकता है। लेकिन तू ये सब क्यों पूछ रही है? कुछ गलत हुआ है क्या? नहीं कमला माई, लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। मैंने सारी बुक्स खोल कर देख ली, लेकिन कहीं कुछ नहीं लिखा है इस बारे में। और अगर मैं घर पे रहा तो सबके लिए खतरा बना रहेगा। कहीं मैं कहने को कुछ ना कर दूं। मुझे सबसे दूर जाना होगा। मुझे सबसे दूर जाना होगा। आयुष्मान, मुझे सबसे दूर जाना होगा। आयुष्मान प्लीज रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, प्लीज मेरे ऊपर भरोसा रखो। ऐसा कुछ नहीं होगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कहने से झूठ बोलना पड़ रहा है और मैं बहुत मजबूर हूँ। आयुष्मान, आयुष्मान तुम बिल्कुल मजबूर नहीं हो। तुम बिल्कुल सही हो। मेरी बात मानो, मैं दोस्त हूँ ना तुम्हारी। मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें और कहना दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज। तुम्हें बुरा महसूस हो रहा है आयुष्मान, पर मुझे तुम्हें कहना से दूर करने में बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि तुम मेरे थे और मेरे ही रहोगे, और उस घेना को तुम्हारी जिंदगी से तो जाना ही होगा। आयुष्मान! आलिया, तुम हमारे पति के साथ क्या कर रही हो? और हाथ कहाँ पकड़ा था तुमने उनका? बोलो जवाब दो। कहना हम बस बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। बात कर रहे थे तुम दोनों और एक दूसरे का हाथ पकड़ के? क्या है ये सब? अरे आप लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रहे हैं? आलिया मेरे बचपन की दोस्त है, मैं बात कर रहा था तो क्या हो गया? घेना, मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हारा मेरे ऊपर भरोसा करना मुश्किल है, पर प्लीज मेरा भरोसा करो। अब आयुष्मान को लेके मेरे कोई गलत इरादे नहीं है। अपनी बकवास बंद करो आलिया। तुम्हारी मीठी बोली के पीछे तुम्हारे जो गंदे इरादे हैं ना, वो हमारी आंखों के सामने से छुप नहीं सकते। तो अपना ये झूठा नाटक हमारे सामने करना बंद कर दो। और तुम्हारे दिल में जो मैल है ना, वो हम तुम्हारी आंखों में साफ साफ देख सकते हैं। घेना, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ।
मुझे तो अपनी गलतियों का पश्चाताप है और मैं अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो और मेरा हमारी दोस्ती की तरफ बढ़ाया हुए हाथ को कबूल करो। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी दोस्ती। ए गहना, काहे? का दिक्कत है तुमको आलिया को दोस्त बनाने में? जरा हम भी तो सुने। एक तो आयुष्मान से पकड़वा शादी करके तुमने उसे आलिया से छीन लिया। उसके बावजूद आलिया खुद माफी मांगकर तुमसे दोस्ती करना चाहती है और तुम नखरे कर रही हो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें आलिया पे भरोसा करने में? अरे कैसे भरोसा करेगी जब आलिया हमारे ही घर में गहना और आयुष्मान पे गंदे जादू टोटके कर रही है। क्या? गंदा जादू टोटका? भाई ये सब क्या कह रही हैं आप? कमला मैं तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बता सबको कि कैसे आलिया गंदे गंदे जादू टोटके के वीडियोस देख करके तेरी और आयुष्मान की फोटो जला रही थी। क्या ना? क्या ये सब सच है? हाँ डॉक्टर बाबू ये सच है। ये कर रही थी ये सब, लेकिन अब हम जानते ये आप सभी लोगों के सामने सच नहीं मानेगी, है ना आलिया? बोलो। नहीं, मैं मानती हूँ मैं गंदे जादू टोटके कर रही थी। का? अरे ये क्या बोल रही हो तुम? आयुष्मान मैं जानती हूँ ये सुनकर तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा और मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। पहले तुम्हारी और गहना की शादी हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया, उसके बाद घर बंद हो गया था। इतने दिनों से मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और अपने पागलपन में गलती कर बैठी। पर उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। पर जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि मैंने जो कुछ भी किया है गलत किया और मुझे नहीं करना चाहिए था। ये सब कुछ तुम्हारा बहाना है आलिया, और तुम कुछ भी कर लो, हम जानते तुम तुम्हारे किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हो। सब तुमने जानबूझकर सोच समझ कर किया है। नहीं गहना, मुझे अपनी गलतियों का बहुत ज्यादा पछतावा है, इसलिए मैं समझ चुकी हूँ कि आयुष्मान सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता है। मेरा तो सिर्फ वो दोस्त है, इसलिए अब मैं इसे तुमसे नहीं छीनना चाहती। पर प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो और मेरी दोस्ती को कबूल कर लो, प्लीज। क्या ना, इतना मत सोचो। आलिया अपनी गलती मान रही है ना, और क्या चाहिए? हाँ क्या तो सुबह का भूला अगर शाम को लौटकर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अगर इसके मन में खोट होता ना तो ये कभी नहीं मानती कि इसने ये सब किया है। क्या ना, मुझे पूरा भरोसा है कि ये आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। आपका ये भरोसा जल्दी तोड़ देगी डॉक्टर बाबू, क्योंकि इसने पहले भी मासूम बनकर हमारे सामने अपनी गलतियां मानी है, लेकिन फिर उसके बाद फिर से ऐसा कर चुकी है जिससे हम दोनों पे मुसीबत आई है। इसने बार बार हमारे खिलाफ चालें चली है, हमें एक दूसरे से दूर करना चाहा।
और अभी जो मीठे मुंह बात कर रही है ना, इसका मतलब ये नहीं कि ये सच बोल रही है। ये सिर्फ आप सभी लोगों को अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रही है। और फिर आप लोग देखना, जैसे इसको मौका मिला ना, ये हमारे पीठ पीछे वार करेगी। हम जानते हैं ये जो हमारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है ना, इसके पीछे जरूर इसका कोई ना कोई गलत इरादा है। आलिया सच सच बताओ, ये जो तुम कहना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हो, ये कोई तुम्हारा नया तरीका तो नहीं है मेरे और कहना के बीच आने का? जवाब दो आलिया, क्या मैं तुम पे भरोसा करके गलती कर रहा हूं? अगर मैं हाँ करूंगी तो तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लोगे, इसलिए सिर्फ अपनी बातों पे ही भरोसा दिलवाना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि आप लोगों की जगह मैं भी होती ना तो मैं ऐसे ही सोचती। और मैं जानती हूँ मैंने पहले तुम दोनों के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करी है, बहुत गलत किया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। और अगर आप लोग माफी नहीं दे सकते तो बस एक मौका दे दीजिए मुझे अपनी अच्छाई साबित करने के लिए। गलती और गुनाह में फर्क होता है डॉक्टर बाबू। और हमने तुमरे जैसी झूठ बोलने वाली लड़की ना आज तक हमारी जिंदगी में नहीं देखी है। ये कितना भी कह ले, लेकिन हम जानते हैं कि नाटक कर रही है। आलिया, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं। क्यों कोई और करे ना करे, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करना कोई गलती नहीं होती। नहीं अंकल, मुझे भी तो समझना चाहिए ना। और जो चीज मैं तब नहीं समझ पाई वो मैं अब समझ चुकी हूँ। और मैं दिल से आयुष्मान और गहना दोनों के लिए खुश हूँ। अरे एक मौका ही तो मांग रही है, कौन से चांद तारे मांग लिए? क्या ना, मुझे लगता है हमें आलिया को एक मौका देना चाहिए। डॉक्टर बाबू, क्या ना, मैं जानता हूं कि तुम्हें आलिया पे भरोसा नहीं है। और जब तक हम इंसान को मौका नहीं देंगे अपनी भूल सुधारने का, तब तक पता कैसे चलेगा कि वो सच में बदला है या नहीं? क्या ना, तुम ही कहती हो ना, गलती करने से गलती माफ करने वाला बड़ा होता है। तो माफ कर दो इसे। आयुष्मान, थैंक यू सो मच भरोसा करने के लिए। आलिया बहुत मुश्किल से भरोसा कर रहे हैं तुम पर। अगर इस बार तुमने इसे तोड़ा तो जिंदगी में दोबारा कभी भरोसा नहीं करेंगे। नहीं, मैं वादा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। हो गया, हो गई तुम्हारी कट्टी बट्टी, सारी शिकायतों का निपटारा हो गया। तो अभी चलो तुम दोनों, तुमसे बात करी आयुष्मान और तुम कहना, बाहर की दीवार तोड़ो। ये काम आज का आज हो जाना चाहिए, समझे? चलो चकोरी। देखा गया ना, मैंने अपने पहले पड़ाव को तो आसानी से पार कर लिया। अब देखना कैसे तुझे घर से निकलवाऊंगी। डॉक्टर बाबू भले ही तुम्हारी बातों में आ गए हो आलिया, पर हम तुम्हें उनके पास कभी नहीं जाने देंगे। और उसके लिए हम आज कुछ भी करके घर का दरवाज़ा खुलवा कर रहेंगे ताकि तुम निकल जाओ इस घर से। हाँ माई, वो आलिया पे तो भरोसा किया ही नहीं जा सकता, लेकिन हम ये सब डॉक्टर बाबू को भी तो नहीं बता सकते। माई, अब हमें कुछ भी करके ही पता करना होगा कि आलिया ये ढोंग काय कर रही है, ताकि उसका झूठ पकड़ के हम डॉक्टर बाबू को उनसे दूर रख सके। ये गहना किसे पकड़ने या पकड़वाने की बात कर रही है? कहीं ये पकड़वा शादी की तो बात नहीं कर रही? पूरा सुनना पड़ेगा। माई, पर समझते हैं हम, लेकिन
हाँ माई, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा ना। माई हम समझ रहे तुम्हारी बात, लेकिन हम जो कह रहे तुम भी तो हमारी बात समझो। ताई जी बचा तू आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम ये दीवार देख रहे हैं, ये दीवार का रंग कितना फीका पड़ गया है। हम वही सोच रहे हैं कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा ना, सबसे पहले पूरे घर की ना पुताई करनी पड़ेगी। हम पेंटर को फोन लगाते हैं। फोन ना कमरे में, हम जाके ना पेंटर से बात करते हैं, ठीक है? आते हैं। हाँ माई, हम हमारा ध्यान रखेंगे, तुम चिंता मत करो ना। अच्छा माई, हम तुमको फोन करते हैं थोड़ी देर बाद। कहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। का? ये असली नहीं है, पेपर के। ये मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। कछु किया तो नहीं ना इस आलिया ने? अरे तुम बार बार उसके पीछे क्यों पड़ जाती हो? क्या करेगी वो? और उसने कहा ना कि दरवाजा बंद होते ही वो यहाँ से चली जाएगी, तो उस पर शक करना बंद कर दो तुम। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ। अरे डॉक्टर बाबू, आप माफी मत मांगिए। और इतना सुंदर तोहफा तो आप अपनी पत्नी को बिना कारण के भी दे सकते हो। क्या ना, मैं जानता हूँ तुमने मुझे माफ कर दिया है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ये गलती मैं दोबारा कभी नहीं करूंगा। डॉक्टर बाबू, आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको पता है, ये गुलदस्ता ना बहुत सुंदर है। धन्यवाद। डॉक्टर बाबू, आपने हमारे लिए इतना सुंदर गुलदस्ता बनाया, और वो भी इतनी मेहनत करके, तो हम भी आपको कछु देना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए। ये क्या है? डॉक्टर बाबू, जब हमारे बाबा हमें छोड़कर गए थे ना, तो वो ये लॉकेट हमारी माई के पास रखवा कर गए थे, और कहा था कि ये लॉकेट हमेशा हमारी रक्षा करेगा। और आज तक जब से हमने इसे पहना है, हमेशा हमारी रक्षा की है। तो अब हम चाहते हैं कि इस लॉकेट को आप पहने, ताकि हमेशा आपकी भी सुरक्षा करे। और डॉक्टर बाबू, इसकी चांदी आपको हर खतरे से, हर मुसीबत से, और आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती से रक्षा करेगा। कहना, पर ये तो तुम्हारा है ना? अरे डॉक्टर बाबू, तो हमका अलग अलग है का? ये अचानक सी जलन क्यों महसूस हो रही है मुझे? क्या हुआ डॉक्टर बाबू? ये लॉकेट आपको चुभ रहा है का? हम ठीक कर देते हैं। नहीं नहीं है ना, वो मुझे फोन करना था, अभी याद है, मैं करके आता हूँ। हमें जल्दी आलिया को इस घर से निकालने का तरीका ढूंढना होगा।
अब हम इन सारी चीजों को मिलाकर कुछ घंटों के लिए रख देंगे, फिर इसमें काफी चिकनाई आ जाएगी और फिर उसके बाद हम इसे लकड़ी के तख्तों के बीच में डाल देंगे तो लकड़ी के तख्तों की जोड़ ढीली पड़ जाएगी और फिर हो सकता है कि शायद दरवाजे खुल जाए, क्योंकि हमें कछु भी करके दरवाजे खोलने ही होंगे ताकि हम उस आलिया को घर के बाहर निकाल सके और डॉक्टर बाबू से दूर रख सके। क्या हो रहा है मुझे? जलन क्यों हो रही है? ये दर्द बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा? आयुष्मान, आयुष्मान, आयुष्मान तुम ठीक हो? क्या हुआ है तुम्हें? बहुत कमजोरी महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे शरीर में से किसी ने सब ताकत खींच ली। सीधे पे एक अजीब सी जलन हो रही है। एक सेकंड प्लीज संभालो अपने आप को। मुझे इंटरनेट पे देखने दो, कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा कि तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो रही है। तुम्हें ठीक करने का कोई तरीका? हाँ तुम जाकर कमरे से मेरी दवाई का डिब्बा लेकर आओ। जाओ। पर दवाई रखी कहाँ है? कहाँ से लेकर आऊं? डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? डॉक्टर बाबू हमारी तरफ देखिए, क्या हुआ आपको? आयुष, आयुष बेटा क्या हुआ? अरे बेटा कुछ तो बोलो, हुआ क्या है? इका, डॉक्टर बाबू के गले पर और सीने पर जलने के निशान हो गए। कहीं ये निशान हमरे दिए हुए चांदी के लॉकेट की वजह से तो है? डॉक्टर बाबू आप चिंता मत कीजिए, हम अभी इसका हल निकालते हैं। देवर जी, आयुष बेटा अब ठीक लग रहा है? हाँ माँ, अब ठीक हूँ मैं। पर ये क्या हुआ? कहना भाभी का लॉकेट निकालते ही भाई ठीक हो गए? ऐसे कैसे? पता नहीं, हमने तो ये चांदी का लॉकेट इनकी सुरक्षा के लिए पहनाया था और उसकी वजह से इनको ही जलने के निशान कैसे हो गए और इनकी हालत इतनी खराब कैसे हो गई नहीं पता। तुझ पर तो चांदी का बुरा असर कभी नहीं होता था, फिर ऐसे कैसे हो गया? डॉक्टर बाबू हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि लॉकेट की वजह से आपको ये जलन के निशान हो जाएंगे, वरना हम आपको कभी नहीं पहनाते। कहना मुझे भी नहीं पता था कि मुझे ये प्रॉब्लम चांदी की लॉकेट की वजह से हो रही है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम्हारी वजह से तो मेरी हालत ठीक हुई है। मैं जानता हूँ तुम हो तो मुझे किसी और सुरक्षा की जरूरत नहीं, तुम ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हो। डॉक्टर बाबू चलिए, हम आपको दवा लगा देते, आपको उससे आराम मिलेगा। चलिए हमारे साथ आइए। ठीक है ना, किसको पकड़वाने की बात करी थी? हाँ माई, लेकिन पकड़ना तो पड़ेगा ना। तो आप किसके पकड़वा शादी कराना चाहती है? ये समझ ही नहीं आ रहा होगा तो। कहीं मेरे ईशान की तो नहीं कहीं ईशान की तो पकड़वा शादी नहीं। अरे बचवा इधर आ। तो बैठ तो ठीक है ना? ओ गहना ने कुछ कहा तो नहीं ना तुझसे? हाँ कुछ किया तो नहीं ना? देखने दे, हाँ सब ठीक है ना? अरे क्या बोले जा रही हो? हमने उस गहना को ना फोन में पकड़वा शादी के बारे में बात करते हुए सुना। कहीं वो तेरी पकड़वा शादी का योजना तो नहीं बना रही है? बिल्कुल शांत हो जाओ। अरे वो भाभी है मेरी। हम बचवा बस इतना कहना चाहते हैं, संभाल के रहना, कहीं अकेले मत जाना, थोड़ा ध्यान रखना। तो कोई उठा के लेके चला जाएगा तो तू कहीं पे भी बाहर मत जाना, मुझे बिना बताए कहीं मत जाना, समझ रहा है बेटा? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या?
अरे सुनना, मेरा बचवा ये किसका है? ये तो नहीं समझा। इससे पहले कहना इसके पकड़वा शादी करा दे, हमें इसकी शादी करानी पड़ेगी। गहना ने आज फिर मुझे बचा लिया, बिना ये जाने कि मैं किस मुश्किल से लड़ रहा हूँ। मुझे लगता है कि गहना को बता देना चाहिए कि मैं भेड़िया माना था। गहना को सदमा लगेगा, पर हमेशा की तरह वो मेरी मदद ही करेगी इस मुश्किल का हल ढूंढने में। अर्जेंट है, अभी देखो। डॉक्टर बाबू कहाँ हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, मैं अभी गहना को सच नहीं बता सकता। हाँ, सब ठीक है। चलो ना, हम सो जाते हैं। आओ। डॉक्टर बाबू, ये डॉक्टर बाबू इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर बाबू, धीरे से आ जाओ अंदर। डॉक्टर बाबू आलिया से मिलने आए। सुषमा, तुम रोज मुझसे मिलने आते थे ना छुप छुप कर, मुझे गले लगाते थे, मेरा ख्याल रखते थे। रोज मुझसे मिलने आता है, मुझे पीछे से ऐसे कस के गले लगा लेता है, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करता है। इसका मतलब आलिया सच कह रही थी। डॉक्टर बाबू सच में आलिया नहीं, हमें लगता है कि आलिया डॉक्टर बाबू के खिलाफ हमारे मन में शक पैदा कर रही है।
किसी ने बुलाया होगा डॉक्टर बाबू को, इसलिए वो इतनी रात को आया, वरना इतनी रात को कभी डॉक्टर बाबू आलिया के कमरे में नहीं आ सकते। लेकिन डॉक्टर बाबू इसकी बातों में आ कैसे गए? क्या मजबूरी रही होगी उनकी? क्या करे हम? अंदर जाए या फिर इंतजार करे बाहर ही? नहीं, बाहर ही इंतजार करते हैं। डॉक्टर बाबू खुद अभी बाहर आ जाएंगे, हमें भरोसा है उन पे। हम यही इंतजार करते हैं उनका। एक बार दरवाजा खटखटाकर देखते हैं। नहीं, कहाँ करे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर हम और इंतजार भी नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबू आप, डॉक्टर बाबू ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद माई। जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। हैप्पी बर्थडे भाभी। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे कहना। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बाबू, हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। ये गुब्बारे, ये सजावट, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये सब कुछ आपने किया है? हाँ कहना, ये सब कुछ आयुष्मान ने ही तो किया है। पता है कितनी परेशानियां आई थी, क्योंकि घर बंद था और इतनी सारी तैयारियां करनी थी, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर इसकी मदद की और ये सारी सजावट कर दी, है ना आयुष्मान? हाँ गया ना, ये देखो आयु ने ना मम्मा को बताया कि तुम्हें हलवा कितना पसंद है, इसलिए मम्मा ने ना तुम्हारे लिए हलवे वाला केक भी बनाया है। धन्यवाद माई। कहना तुम्हें अच्छा लगा ये सब? हाँ डॉक्टर बाबू, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सरप्राइज किया हमें। अरे हम तो भूल ही गए थे कि हमारा जन्मदिन है। और ये सजावट, ये गुब्बारे, ये सब कुछ बहुत नया है हमारे लिए। ये क्या ना, आंसू नहीं, अगर खुशी के हैं तो भी नहीं। और तुम्हें पता भी है, हम सब कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर बाबू, आपको पता था कि हम ही आएंगे? हाँ भाभी, यही तो भाई की प्लानिंग थी कि भाई कमरे के बाहर आएंगे और आप ढूंढते ढूंढते उनके पीछे पीछे आएंगी, और हमारा प्लान कामयाब हो गया। वो तो अच्छी बात है कि आपको शक नहीं हुआ, वरना भाई को ना फालतू में सरप्राइज के लिए आपसे झूठ बोलना पड़ता। ईशान देवर जी, वो तो मुश्किल है। डॉक्टर बाबू कभी हमसे झूठ नहीं बोल सकते, है ना डॉक्टर बाबू? तुम्हें गलत लग रहा है क्या ना? मैंने तुमसे बहुत बड़ी बात छुपाई है, पर आज खुशी का दिन है, तो मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें ये सच नहीं बता सकता। पर एक दिन और, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं भेड़िया मांगा था। चलो ना कहना, केक कट करो, उसके बाद तुम्हारे बड़े से बर्थडे पार्टी की प्लानिंग भी तो करनी है ना।
धन्यवाद आलिया, डॉक्टर बाबू के साथ मिलकर हमारे जन्मदिन की तैयारियां करने के लिए। कोई बात नहीं गहना, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, उसकी माफी के आगे तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा मुझे। आलिया, तुमने कहना को बताया क्यों नहीं कि ये सारे सरप्राइज तुमने प्लान किया? और मैं तो भूल ही गया था कहना की बर्थडे के बारे में। आयुष्मान, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि कहना को इसी बात से खुशी मिलेगी कि ये सारा सरप्राइज जो प्लान किया है वो तुमने, मतलब उसके पति ने प्लान किया, ना कि मैंने। और मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो दोस्त होने के नाते मैंने सारे परिवार के साथ मिलके ये सारी तैयारियां कर ली और तुम्हें वो वीडियो भेज दिया था कि तुम यहाँ पर आ जाओ हमारे पास। थैंक यू सो मच आलिया। वेलकम। आयुष्मान के सामने तो अच्छी बन गई हूँ मैं, और अगर कहना के बर्थडे के बहाने आयुष्मान मेरे करीब आ रहा है, मुझसे प्यार से बात कर रहा है, तो मैं ये सब तब तक करूँगी जब तक आयुष्मान कहना को छोड़कर मेरे पास वापस नहीं आ जाता। उसके बाद मैं इस कहना को उसकी असली औकात दिखाऊंगी। टिन्नी, गुब्बारे में हवा भरनी है, खुद में नहीं, वरना तू भी इसकी तरह ऐसे उड़ने लगेगी। मम्मा देखो ना, ये ईशान भैया मुझे परेशान कर रहा है। शांत, टिन्नी को तंग करना बंद कर और अच्छे से सजावट करो तुम दोनों। चलो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे यहाँ किस जश्न की तैयारी हो रही, जरा हम भी तो सुने। दीदी, आज गहना का जन्मदिन है ना, तो आयुष्मान ने घर में एक दिन की दावत रखी है। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। अब इस घर में एक नौकरानी का जन्मदिन मनाया जाएगा। नौकरानी नहीं, कहना पत्नी है मेरी, कहना पत्नी है मेरी, कहना पत्नी है मेरी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।